अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आज हम शुरू कर रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम और इस नियम की सहायता से भी हम कुछ विशेष ज्यामितीय आकार वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो अब एक कॉमन क्वेश्चन होगा दिमाग में कि अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ, और बायोट-सेवर्ट लॉ के कारण भी हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, और आज आ गया हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, एक मूलभूत अंतर क्या है। तो बायोट-सेवर्ट नियम के द्वारा हम किसी भी टाइप के ज्योमेट्रिकल कंडक्टर का हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते थे, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, मतलब किसी टाइप का, चाहे वो ज्योमेट्रिकल शेप उसका डेफिनेट हो या ना हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये स्पेशल ज्योमेट्रिकल टाइप के जो कंडक्टर होंगे, जैसे कोई सर्कल हो गया, या कोई रेक्टेंगल और कॉइल हो गई, या फिर एक सीधा चालक हो गया, या कोई सिलेंड्रिकल चालक हो गया, बेलनाकार चालक हो गया, उन सबके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में ये कहा गया कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के चारों तरफ एक लूप है आर रेडियस की, और इस लूप के क्षेत्रफल से मान लो आई करंट फ्लो हो रही है। ये इसका क्षेत्रफल हो गया और इससे आई करंट फ्लो हो रही है। तो जो ये करंट आई होगी वो चुंबकीय क्षेत्र का इस लूप के अनुदिश रेखीय समाकलन, ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्या कहेंगे इसे? हम इसे बोलेंगे लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। क्या कहेंगे? लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। तो इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की, के समाकलन की जो वैल्यू होती है, वो इस लूप के क्षेत्रफल यानी इस पूरे पार्ट से जितनी करंट प्रवाहित होती है, जितनी करंट प्रवाहित होती है, उसका म्यू नॉट गुना होती है। कितना गुना होती है? म्यू नॉट गुना। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आई पास में? तो फिर से देखें एक बार। बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया एम्पियर का। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। ये हमारे पास एक चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और इस चालक से आर दूरी पर हमने एक लूप की कल्पना की, बंद लूप की, और डीएल इसका छोटा सा अल्पांश है। और इस धारावाही चालक के कारण इस आर बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बी वेक्टर, या बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसकी डायरेक्शन निकाल देंगे हम। ठीक है, राइट हैंड रूल, पाम रूल से, कि बी वेक्टर हो गया। और हम इसकी जो हमने एम्पिरिकल लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे सिद्ध होता है। आइए, तो सबसे पहले क्या किया हमने, बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल दिया। इसको याद रखेंगे बस, जो कुछ है इस लॉ में यही वर्ड है, यही टर्म है। तो क्या कहेंगे इसे हम? बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये हो गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ये वेक्टर फॉर्म में है, इसे आप स्केलर फॉर्म ले आएंगे तो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। अब यहां पर जो बी है और डीएल है, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहां पर? ये 0। तो थीटा 0 हुआ तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे आप, तो हो जाएगा रेखीय समाकलन बी डीएल। क्लियर? आइए, अब ये हो गया बी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे आप, तो ये हो गया आपका डीएल का रेखीय समाकलन। और डीएल का जो रेखीय समाकलन है, मैंने कल भी बताया था आपको, इसकी वैल्यू होती है डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। अब ये क्या है? डीएल। डीएल क्या है? मान लीजिए इस पार्ट की लेंथ है, इस अल्पांश की लेंथ है, और हमें निकालनी है क्या? इस पूरे की लेंथ, इस पूरी लूप की लेंथ। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, तो सुपर क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, समेशन निकालेंगे, या फिर हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ध्यान रखें, जब भी हम इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन होगा इसका पूरा, वो इस लूप की परिधि के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, इस चालक के कारण, वो कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में।
तो बी डॉट बी इंटू 2πr, और बी की वैल्यू पुट करेंगे आप तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल आउट और ये हो गया म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये हो गया रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यही क्या था आपका एम्पियर का परिपथीय नियम कि किसी बंद लूप के अनिर्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और वो म्यू नॉट चुंबकशीलता है, जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है।